बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन शामी कबाब की रेसिपी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 पाव दाल लेके इसको भिगो के रख दिया था। तकरीबन 3-4 घंटे के लिए आपने इसको भिगो के रख देना है और पानी आपने इसमें ज़्यादा रखना है। 1 पाव दाल के साथ जो है हमने इसमें डालनी है चिकन, हाफ़ kg ये बोनलेस चिकन है। मैंने ये धो के रख ली थी आपको दिखाने के लिए। और देखें, बिल्कुल आपने बोनलेस पीस लेना है। और ये हाफ़ kg चिकन जो है ये हम इसमें ऐड करेंगे। और ये मसाले मैं आपको दिखा देती हूँ, जिसमें मैंने 6 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज को बीच में से कट कर लिया है। 12 से 15 अदद मेरे पास हरी मिर्च हैं और 1 मुट्ठी के करीब हरा धनिया है, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और अदरक लहसुन जो है मेरे पास तकरीबन 6 और 12 जो है वो अदरक लहसुन के पीसेस हैं। अगर आप चाहें तो इसमें आप अदरक लहसुन पिसा हुआ भी शामिल कर सकते हैं। अब मैंने दाल को जो है वो चढ़ा दिया है चूल्हे पे। और जैसे ही आपकी दाल आप चढ़ा देंगे, हल्का सा पानी गर्म होगा तो आप इसमें चिकन को ऐड कर देंगे। 1 पाव दाल के अंदर हम हाफ़ kg चिकन ऐड करेंगे। और ये चिकन जो है वो फ्रीज़ हुआ है, ये थोड़ी देर में अलग-अलग हो जाएगा। और फिर आपने ये जो मसाले थे ये आपने ऐड कर देने हैं। शामी कबाब में मैं जो है लाल मिर्च का पाउडर जो है वो नहीं डालूँगी, क्योंकि रेड चिली पाउडर हमारी सेहत के लिए भी इतना अच्छा नहीं होता। तो अब इसमें मसाले क्या क्या पड़ेंगे वो आप देख लें। इसमें है धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कुटी हुई मिर्चें, हल्दी, सफ़ेद ज़ीरा साबित और लौंग, काली मिर्चें जो हैं वो साबित हमने इसमें ऐड कर देनी है। तो बस ये सब जो है वो एक खाने का चम्मच भर के मैंने ले लिया था और ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो काली मिर्च भी तेज़ होती है और जो है कुटी हुई मिर्चें भी तेज़ होती हैं। और हमने टोटली जो है ये हरे मसाले में हम बना रहे हैं कबाब। तो आपने क्या करना है, रेड चिली पाउडर आप चाहें तो डाल लें, लेकिन हमारे यहाँ इतना शौक़ से नहीं खाते हैं। और शामी कबाब में हरी मिर्चियों का टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। एक दफ़ा आप इसको इस तरह बना के देखिएगा, आपको बहुत मज़े का लगेगा ये। अब मैंने क्या करना है, इसको मैं लिड लगा के पकाने के लिए रख दूँगी। अच्छे तरीके से लिड आपने लगा देनी है, कहीं से भी जो है स्टीम बाहर ना आउट हो रही हो। और इसको आप छोड़ दें। तकरीबन जो है हम इसको छोड़ देंगे 5-10 मिनट के लिए, तेज़ आंच पे छोड़ेंगे कि हमारे जो है अच्छे से उबाल आ जाए। जब उबाल आ जाएगा तो आपका कुछ मसाला इस तरीके का नज़र आएगा। ज़ाहिर है इसमें सब चीज़ें कच्ची हैं, चिकन भी। अब देखें, चिकन हमारा जो है वो अलग-अलग हो गया है। आप चाहें तो फ्रेश चिकन ला के डाल सकते हैं। मैंने 1 दिन पहले धो के रख दिया था ताकि जो है रेसिपी बनाते वक्त मुझे ईज़िली मैं आपके साथ ये शेयर कर सकूं। अब मैं इसको 45 मिनट्स तक ढक के पकाऊंगी। और 45 मिनट्स के बाद जो है हमारा मसाला कुछ इस तरीके से बन के निकला था। आप देख सकते हैं सारा पानी ड्राई हो गया है और इतनी मज़े की खुशबू इसमें आ रही थी इस टाइम। और बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार बने थे और बहुत ही मज़े के, बहुत ही अच्छे बनते हैं। और आपको लगेगा नहीं कि आपने ये बीफ में बनाए हैं या चिकन में, बिल्कुल बीफ वाला जायका ये इसमें आएगा। सारा पानी ड्राई हो जाएगा जब तक आपकी जो है वो दाल और चिकन वगैरह सब अच्छे से जो है एक दूसरे में, सारा मसाला जो आप देखें इसमें हमने प्याज वगैरह जो डाला था वो सब खुशक हो गया है। अब हमारा जो मसाला है वो हम इसको एक थाल के अंदर निकाल के अच्छे से ठंडा कर लेंगे, क्योंकि हमें इसको चॉपर में पीसना है। तो गरम हम इसमें नहीं डालेंगे, चॉपर में हम गरम नहीं डालेंगे। हम इसमें डायरेक्ट जो है वो हम इसमें जो है डाल के इसको ठंडा कर लेंगे पहले, फिर जो है हम इसको पीसे। चॉपर में कभी भी डायरेक्ट गरम नहीं डालिएगा, आपकी मशीन को ख़राब होने का ख़तरा होता है। इसीलिए इसको अच्छे तरीके से आप जो है ठंडा कर लें और इतना धुआं वगैरह जो भी हो, स्टीम वगैरह, उसको आउट कर दिया करें।
तो मैं इसको एक थाल में निकाल रही हूँ, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। बहुत ही इजी, बहुत ही क्विक, अगर आपके घर में मेहमान आ जाएं अचानक तो ये बनाने के लिए आइडियल रेसिपी है। इसमें आपने कुछ नहीं करना, बस सब चीज़ें डाल के आपने बस चूल्हे पे चढ़ा देना है और मेहमानों को पता भी नहीं चलेगा और आपके जो है शामी कबाब बहुत मज़े के तैयार हो जाएंगे। खुशबुएं बहुत मज़े की आ रही थी। एक दफ़ा बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी। और जो है मेरा चैनल शीना का किचन, इसको लाज़मी आगे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अच्छा, अब हमारा मसाला अच्छे से ठंडा हो चुका था तो हमने इसको चॉपर में डाल लिया है, आपको नज़र आ रहा है। 2 चक्कर में मैं ये इसको पीस के निकाल लूँगी। अब मैं इसको यहाँ पे चॉपर में इसको मिक्स करूँगी। एक से 2 मिनट चलाने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की मालूम होगी। रेशा आपको नज़र आ रहा है। हरी मिर्चियाँ पीस के जो है वो एक मज़े का ही टेस्ट हो जाता है और हरे मसाले के खाने बहुत मज़े के बनते हैं। तो ये देखिए कितना रेशेदार और कितना कोई ही कलरफुल और ख़ूबसूरत सा जो है ये इसका बैटर बन गया है। और इसको देखें, ये इस तरीके का होगा। ना ज़्यादा आपने इसमें पानी रखना है और ना ही इसको बहुत ज़्यादा ड्राई करना है। बिल्कुल अच्छा सा स्मूथ सा टेक्सचर होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे 2 अदद अंडे ले लिए हैं और थोड़ा सा मैंने 1 मुट्ठी के करीब जो है हरा धनिया ले लिया है। इसको मैं बारीक चॉप कर लूँगी और बारीक चॉप करके मैं इसको जो है 2 अंडे इसमें शामिल करूँगी। हम फ्राई करते वक्त जो है वो अंडे नहीं यूज़ करेंगे, हम इसको इसी स्टेज पे जो है इसमें एग को शामिल कर देंगे। तो अब मैं यहाँ पे 2 अदद अंडे जो है वो शामिल कर दूँगी। और ये देखिए पहले मैंने एक डाल दिया है, अब मैं इसमें एक दूसरा अंडा शामिल करके इसमें धनिया और पुदीना जो है उसको भी शामिल कर दूँगी। थोड़ा बहुत जो है अगर आपके पास पुदीना हो तो आप शामिल कर दीजिएगा, अगर अदरवाइज़ सिर्फ धनिया भी डाल सकते हैं। मेरे पास पुदीना नहीं था, मैंने सिर्फ जो है हरा धनिया इसमें शामिल किया है और बहुत ही कलरफुल सा लगता है धनिया डालने के बाद और टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। तो अब मैं इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बस हाथ जो है वो आपके अच्छे से वॉश होने चाहिए और साफ़ होने चाहिए, क्योंकि हम इसको फ्रीज़र में रख के स्टोर करेंगे। तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से सफाई के साथ आपने बनाना है कि कहीं भी आपके कबाब का ख़राब होने का कोई चांस ना रहे। अब आपने इसको नीचे इस तरह, जिस तरह आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, अच्छे तरीके से इसको मिक्सअप करना है ताकि जो एग जो है वो हमारे हर कबाब के जो है मसाले के अंदर तक शामिल हो जाए। एग इस स्टेज पे शामिल करने से ये फ़ायदा होता है कि आपको एग की स्मेल नहीं आती कबाब में से और फ्राई होते वक्त जो है ये बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं और इजी होता है कि आपने फ्रिज से निकाला और फ़ौरन ही फ्राई कर लिया। 1 पाव दाल और हाफ़ केजी के चिकन के अंदर जो है हमारे ये 2 अंडे काफ़ी हैं। अभी भी देखें ये इस तरीके का नज़र आ रहा है। अब मैं इसको जो है कबाब का शेप दे के मैं आपको दिखाऊंगी कि हम इसके कबाब तैयार कर लेंगे। इसके जो है बीच में जब हमारे सारे मसाले ऐड हमने कर लिए थे तो जितनी क्वांटिटी सूखने के बाद जो बची थी उस टाइम पे मैंने इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक जो है सॉल्ट ऐड कर लिया था। वो स्टेप जो है वो मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ, तो आप अपने हिसाब से इसमें नमक ऐड कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैंने ऑयल निकाला है और मैंने अपनी हथेली को ऑयल से अच्छे से ग्रीस करके जो है इसको कबाब का शेप दे दूँगी और सारे ही बैटर का मैं जो है कबाब बना के इसको सबसे पहले कबाब के शेप दे के रख दूँगी। और बहुत ही मज़े के हर चीज़ परफेक्टली इसमें थी, नमक मिर्च वगैरह। और हमने इसमें रेड चिल्ली पाउडर, बहुत सारे लोगों को मना भी होता है खाने से, तो वो भी इसको इजीली ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक बनाया था और यहाँ पे मेरे सारे कबाब जो हैं वो रेडी हो गए थे।
तो अब बारी आती है इसको फ्राई करके दिखाने की। तो मैंने यहाँ पे पैन में जो है वो ऑयल डाल लिया था। 2 खाने के जो सालन वाले चम्मच होते हैं, तकरीबन उतना ऑयल मैंने डाला है और मैंने इसको चेक कर लिया है। जब ये हल्का हल्का गर्म होने लगा है तो अब मैं इसमें एक स्टेप में 4-4 कबाब बना के जो है तैयार कर लूँगी। अगर आपके पास बड़ा पैन है तो आप 4 की जगह 6 डाल सकते हैं, और अगर छोटा है तो 2 डालिएगा। इतना डाला करें कि इसको फ़ोल्ड करने में आपके लिए आसानी हो। टर्न करते वक्त अगर बहुत ज़्यादा हम इसमें भर देते हैं तो टर्न करते वक्त इसके टूटने का ख़तरा होता है। तो यहाँ जो है एक साइड से मैंने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया था, और अब मैं इसको अच्छे फ्लैट चम्मच की मदद से जो है इसको उठा लूँगी। आपने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी, एक साइड पूरा पकने देना है। और ये देखें कितना खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर जो है इसमें आ गया है। अगर आपको आपकी फैमिली को ये गोल्डन ब्राउन कलर पसंद है तो आप इसमें गोल्डन ब्राउन कलर ही छोड़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको थोड़ा सा डार्क ब्राउन की शेड में भी फ्राई कर सकते हैं। जिस तरीके की आपकी फैमिली पसंद करती हो आप उसी हिसाब से इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने कोई अंडा इसमें शामिल नहीं किया अलग से, बस उसी वक्त जो 2 अंडे शामिल किए थे, और यहाँ पे मेरे कबाब जो हैं वो पक के रेडी हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद करी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपकी कोई भी फरमाइश हो तो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। I begin to